हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अपना फार्माकोलॉजी क्या होती है, जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जैसे कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट होने वाला फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और नोट्स के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो देखो अपनी जो फार्माकोलॉजी है वो दो वर्डों से मिलकर बनी होती है, जो कि ग्रीक वर्ड होती है। एक होता है फार्माकॉन, एक होता है लोगोस। जिसमें फार्माकॉन जो वर्ड है इसका मतलब होता है ड्रग या अपनी कोई मेडिसिन, और जो लोगोस होता है इसका मतलब होता है डिस्कोर्स इन, है ना। तो अपन कह सकते हैं फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी क्या होती है, एक ड्रग की साइंस होती है ना, जिसमें अपन क्या कहते हैं कि जो ड्रग रहता है उसका अपन जो है अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं, जैसे कि अपना जो हो गए ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज हो गए, इनके साथ जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मतलब जो है ड्रग किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, ये सब देखते हैं। साथ ही साथ वो अपने जो बॉडी के अंदर किस तरीके से बायोलॉजिकल रिस्पांस को शो करती है, क्या बायोलॉजिकल रिस्पांस को दे रही है, ये सब जो है अपन फार्माकोलॉजी के अंदर अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, है ना। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। इट डील्स विद इंट्रैक्शन ऑफ एक्जोगोनियसली एडमिनिस्ट्रेट केमिकल मॉलिक्यूल। जब भी अपन कोई केमिकल मॉलिक्यूल अपन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी इंट्रैक्शन को ये डील करता है ना, ठीक है, विद लिविंग सिस्टम, यानी कि लिविंग सिस्टम में, ठीक है। अगर कोई भी एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है उसे अपन क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। और ड्रग क्या होता है कि जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं उसके साथ क्या कहता है, एक इंट्रैक्शन को शो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज जैसे कि अपना हो गया ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज। अपनी जो फार्माकोलॉजी होती है इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो इन्हीं के बारे में आप जो है क्रम से अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अपना जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये भी दो ग्रीडी वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है फार्माको, एक होता है काइनेटिक्स। यहाँ पर जो फार्माको है, देखो इसका मतलब मैंने अभी भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ड्रग या मेडिसिन। तो जो काइनेटिक्स होता है इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो अपन कह सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी है किसकी, जो अपना ड्रग होता है उसके अपनी बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट होता है ना, उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। या अपन इसको एक सिंपल वर्ड में कह सके कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन क्या देखते हैं कि ड्रग का अपन एब्जॉर्प्शन देखते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म देखते हैं और एक्सक्रिएशन है, इन सभी का अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब भी कोई अपना ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो अपने जैसे कि अपने जीआईटी से, चाहे स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, उससे क्या करता है वो एब्जॉर्ब होकर अपने जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है ना, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाने के बाद जो अपना ड्रग है वो अपनी बॉडी के ऑल टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि जो अपनी ड्रग होती है अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो उसका क्या होता है कि वो जो एक्सक्रिएट नहीं हो पाती है ना। तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, जो अपनी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को अपन वाटर सॉल्युबल ड्रग में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म को ही अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और एक्सक्रिएशन क्या होता है कि जब भी कोई अपनी ड्रग है उसको अपन जो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, तो उसी क्या क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। इस डायग्राम से यहाँ पर समझो कि जैसे कि अपना मान लो यहाँ पर अपनी एक बेंस है, ठीक है, तो इनमें जब ब्लड स्ट्रीम में जब भी अपना जो ड्रग पहुँच जाती है तो ये एब्जॉर्प्शन है। यहाँ से जो क्या करती है कि यहाँ से जो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है अपने जो बॉडी के टिश्यू हैं, सेल्स हैं, और उनमें बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। और क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद एक्सक्रिएशन जब भी नहीं हो पाता जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग का, तो वो क्या करते हैं, जैसे अपना लिवर होता है या लिवर हो गया, उसके साथ अदर भी कोई अदर साइट्स हैं, उनमें क्या होता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको अपन मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद वो क्या होती है, जो ड्रग है लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है और उसका जो है ईजिली एक्सक्रिएशन हो जाता है। तो इन सब की जो स्टडी है वो अपन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर कहते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि अपनी जो ड्रग होती है उसका जो मेम्ब्रेन को वो किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करती है। इसी को अपन जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, या अपन इसको जो है अपन कह सकते हैं कि जो अपना एब्जॉर्प्शन होता है उसकी मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग का जो अपनी जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन, इसको अपन जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। या जो अपनी जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी अपन क्या कहते हैं, इसको मैकेनिज्म कहते हैं, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक समझो कि जैसे कि अपना यहाँ पर ये देखो कि ये क्या है, ये तो इसको देखो अपनी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। यहाँ पर इसको ऐसा देखो, ये क्या है, अपनी एक सेल मेम्ब्रेन। पहले आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ से इस तरह से रहता है,
ये अपनी क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, तो समझना है ना कि सेल मेम्ब्रेन अपनी क्या होती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो क्या रहती है कि बाइल फॉस्फोलिपिड ए बनी होती है ना। ये क्या होती है, जैसे ये हो गया तो देखो ये क्या है, एक लेयर है, एक दो लेयर है, तो क्या हो गया फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। तो फॉस्फोलिपिड लिपिड की बनी होती है और क्या होती है बाई लेयर होती है, क्योंकि इसमें जो दो लेयर पाई जाती है अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, देखो एक लेयर ए होगी, एक लेयर होगी, और ये दोनों क्या होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसलिए अपन इसके क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं। अब यहाँ पर एक देखो कि अपनी जो क्या रहती है, ये वाला जो पोर्शन रहता है ये कैसा रहता है, वाटर सोल्यूबल रहता है। अपन वाटर सोल्यूबल को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो ये कैसे नेचर का रहता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का रहता है ना। किस तरह का रहता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का रहता है, मीन्स वाटर सोल्यूबल रहता है। और अपने यहाँ पर ये जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के रहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि लिपिड सोल्यूबल या वाटर हीटिंग, है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं कि लिपिड सोल्यूबल भी कहते हैं। तो जैसे कि ऊपर वाला पोर्शन रहता है वो रहता है वाटर सोल्यूबल, ये बीच का पोर्शन रहता है क्या रहता है कि ये रहता है लिपिड सोल्यूबल रहता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो होते हैं इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर कुछ जो है गैप पाया जाता है ना। यहाँ पर क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं रहते हैं और इनके बीच जो है कुछ फ्लूइड बहता रहता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ये जैसे कि अपनी पूरी मेम्ब्रेन होगी इसके अंतर्गत और यहाँ पर आसपास जो एक फ्लूइड रहता है उसी को अपन क्या कहते हैं लिपोइडल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बारे में अपन आगे भी अपन देखेंगे, इसको क्या कहते हैं लिपोइडल मैट्रिक्स रहता है, ये फ्लूइड इसके अंदर सर्कुलेट होता है ना। और एक बात तो यहाँ पर देखो कि जब यहाँ पर जैसे कि अपने देखो अपनी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी होती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होती है कि जो है लिपिड सोल्यूबल होती है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं होती है ना। तो ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर ये देखो कि कभी कभी क्या रहता है, जैसे अपनी कोई एक ड्रग है ना। तो जैसे कि मान लो अपने कोई एक ड्रग है, कैसी है कि मान लो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपनी लिपिड सोल्यूबल कोई एक ड्रग है ना। तो मान लो ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है ना। तो जैसे कि मान लो अपनी यहाँ पर क्या है, ये फिर से वही बना हुआ है कि अपनी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर अपनी ये क्या है, एक ड्रग है ना। ये ड्रग किस तरह से नेचर की है, ये लिपिड सोल्यूबल नेचर की है ना। तो ये क्या कहेगी, देखो ड्रग अपनी जो ड्रग है वो भी लिपिड सोल्यूबल की नेचर की है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी अपनी क्या होती है लिपिड सोल्यूबल नेचर की होती है। मतलब अपनी जो ड्रग है आसानी से इसको जो है क्रॉस कर जाएगी, है ना, बिना किसी हेल्प की आसानी से जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जो है जैसे ए भी लिपिड सोल्यूबल है, ए भी लिपिड सोल्यूबल है। और इसमें क्या होता है कि जिस तरह से मान लो अगर कोई लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो वो जो है लिपिड सोल्यूबल सेल मेम्ब्रेन, जहाँ लिपिड सोल्यूबल कोई अगर लिक्विड होता है कुछ भी होता है तो उसमें जो डिजोल्व हो जाती है ना। और जैसे वाटर सोल्यूबल अगर कोई ड्रग है तो वो वाटर सोल्यूबल जो लिक्विड होता है, ठीक है, या सॉल्वेंट होता है उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो यहाँ क्या रहता है कि ये क्या रहती है कि जो अपनी नेचर की रहती है लिपिड सोल्यूबल नेचर की। तो अपनी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको जो है अपनी इस सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाता है ना। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर लेकिन ऐसा देखो कि जैसे अपनी जो वाटर सोल्यूबल कोई ड्रग है, मान लो कोई वाटर सोल्यूबल ड्रग है, तो ये क्या करेगी, जैसे अपना मान लो यहीं देख लो कि यहाँ से क्या रहेगा वाटर सोल्यूबल ड्रग जो है, क्योंकि ये देखो इससे तो क्रॉस कर नहीं पाएगी, क्योंकि क्या रहता है लिपिड सोल्यूबल नेचर का रहता है ना। तो वो इससे क्रॉस कर नहीं पाएगी, क्योंकि जो है डिफरेंट नेचर के हो जाएंगे, एक लिपिड सोल्यूबल एक वाटर सोल्यूबल, तो एक दूसरे को क्या कहेंगे कि जो है डिजोल्व नहीं होगा तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या रहता है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, उसमें क्या रहता है एक कैरियर प्रेजेंट रहता है ना, एक पोर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जैसे इस तरह से एक पोर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे अपन पोर भी कहते हैं, स्पेस भी इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं कि इसको अपन चैनल कहते हैं, ठीक है। मेनली अपन इसको चैनल के नाम से जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अपन को पोर और इंटरसेलुलर स्पेस और चैनल या अगर और कहीं पर कैरियर प्रोटीन अगर कुछ भी लिखा मिल जाए तो उसका मतलब है कि उसको क्या रहता है, यहाँ पर एक चैनल प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के बीच में, है ना। तो लिपिड अपनी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है, जैसे अपनी ये वाटर सोल्यूबल ड्रग है, तो ये क्या कहेगी कि इस जो पोर इस चैनल के थ्रू वो क्या करती है कि जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। मतलब यहाँ पर जो है सेल के बाहर है, ठीक है, और सेल के अंदर है ना। तो सेल मेम्ब्रेन को जो है वो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो इस जो पोर और चैनल के थ्रू जो है क्रॉस करती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो चैनल होते हैं ये क्या होते हैं, एक्वस होते हैं, है ना, एक्वस चैनल होते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, है ना। तो ये क्या होते हैं कि ये इससे जो है लिपिड सोल्यूबल, क्योंकि ये भी एक्वस होते हैं, मतलब वाटर एक्वस पोर्स होते हैं, ठीक है, और ये भी क्या रहती है वाटर सोल्यूबल रहती है, मतलब इसलिए ये जो वाटर सोल्यूबल ड्रग को इजीली क्रॉस कर देता है।
है ना। और लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो तो बिना किसी जो अपने चैनल रहते हैं, पोर्स रहते हैं, उसके बिना किसी हेल्प के आसानी से उससे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सा इंट्रोडक्शन था जो यहाँ पर लिखा होगा कि अपनी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कि जो है टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। तो वही मैंने यहाँ पर बताया हुआ था कि जैसे अपनी अपनी ए लेयर होती है क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। और यहाँ पर जैसे ये क्या रहता है, अपने जो पोर रहते हैं, पोर रहते हैं, उसी को अपन चैनल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो अपनी ये कोई एक ड्रग है, किस तरह की नेचर की है, ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। तो वो क्या कहेगी, जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन देखो उसको इजीली क्रॉस कर जा रही है। देखो वही लिखा होगा कि ड्रग लिपोफिलिक नेचर की है, वो जो अपनी मेम्ब्रेन है उसको जो इजीली क्रॉस कर जा रही है। और यहाँ पर जैसे अपनी ये कोई अपनी ड्रग है, वो किस तरह की हाइड्रोफिलिक नेचर की है। हाइड्रोफिलिक नेचर की मतलब वो वाटर सॉल्युबल है। तो वो क्या कहती है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको जो है क्रॉस नहीं कर पाती है ना। अब यार देखो कि अपनी कोई जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसको अपन देखो, अपन सेल मेम्ब्रेन को मान लो कोई अपनी ड्रग जो है वाटर सॉल्युबल है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो अपन को इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। तो अपन क्या कहते हैं, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ पोर्स या कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इनके थ्रू क्या कहती है, अपनी जो ड्रग रहती है वो जो है इन पोर्स के थ्रू जो है ईजिली जो है अपनी जो मेम्ब्रेन रहती है उसको जो है क्रॉस कर जाती है और सेल के अंदर चली जाती है ना। तो क्योंकि अपने जो पोर्स होते हैं, चैनल होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं, है ना। वो यहाँ पर थ्योरी में लिखा होगा कि जो अपनी हाइड्रोफिलिक ड्रग रहती है यानी वाटर सॉल्युबल ड्रग रहती है, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाती। इसके लिए अपन को क्या रहती है, प्रोटीन चैनल रहते हैं। यहाँ पर ये जो चैनल है इन्हीं को अपन प्रोटीन चैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन चैनल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अपना एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए कि देखो क्योंकि ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए किसी प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है। इसलिए कह सकते हैं जो अपनी वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो लो होता है कंपेयर टू जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल बिना किसी हेल्प के आसानी से जो क्या करती है, इसको जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं। अब देखो यहाँ पर अपने जो पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, इसका सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि अपनी जितनी भी अपनी जो ड्रग रहती हैं, ठीक है, उसमें से जो मोस्टली ड्रग होती हैं वो इसी जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। अब वो कैसे, कि देखो यहाँ पर अमाउंट भी लिखा हुआ कि जो 90% जो ड्रग है वो क्या होती है, जो अपनी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्या कहती हैं कि जो ड्रग रहती है वो डिफ्यूज करती है जो सेल मेम्ब्रेन को किस डायरेक्शन में, कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में। कंसंट्रेशन का जो मतलब है कि जो है हायर एरिया, वहाँ पर मतलब जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ड्रग प्रेजेंट है वहाँ से वो कहाँ जाएगी, जहाँ पर कम मात्रा में ड्रग प्रेजेंट है। मतलब कि जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग जाती है। तो वही लिखा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स इन दिस ड्रग मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हाई कंसंट्रेशन से ड्रग जो है लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है तो इसी को अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में लिखा हुआ कि देखो यहाँ पर जैसे कि अपने यहाँ पर एक क्या है, ये ड्रग है, ये अपनी मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है क्या है, ड्रग जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, यहाँ पर ड्रग जो है कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा कि अपनी जो ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी पैसिव डिफ्यूजन में। कैसे, कि ज़्यादा से कम की ओर ड्रग जाएगी। मतलब देखो यहाँ से इस तरह से जा रही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। तो यही लिखा होगा कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को वो फॉलो करती है। अब देखो अपना जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो देखो 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक होता है फिल्ट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा ही अंतर है, जो मैं अभी अपन ने देखा था, अपन ने यहाँ पर समझा हुआ था, सेम वही है, ठीक है। वही हो रहा है कि लिपिड सोल्यूबल वाला अपन देखेंगे कि वाटर सोल्यूबल वाला वो देखेंगे। तो इतना समझो कि अपना सबसे पहले तो ये समझो कि अपन जो देख रहे थे अपने जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी उनका अपन ने देखा था कि वो अपने जो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाती है ना। तो इतना समझो कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है कि जो अपनी ड्रग होती है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उनका होता है सिंपल डिफ्यूजन, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है उनका होता है फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन में कि द मेम्ब्रेन प्ले नो एक्टिव रोल इन दिस प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन लिपिड सोल्यूबल ड्रग का जैसे अपन ने देखा था एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अपन ने देखा था इसमें जो अपने क्या रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है,
उसमें वो किसी भी तरह का अपना रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि जो अपनी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो आसानी से उसको क्रॉस कर जाती है, नहीं उसे किसी चीज़ की हेल्प की आवश्यकता ही नहीं होती है ना। इसलिए उसमें जो अपनी जो मेम्ब्रेन होती है उसका किसी भी तरह का रोल नहीं होता है ना। इसमें क्या रहता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, अपने यहाँ पर ड्रग होता है वो क्या होता है, एक जीनोबायोटिक होता है। जीनोबायोटिक एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपन बॉडी में अपन बाहर से ले रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, अपन जैसे अपन बाहर से ले रहे हैं, जैसे कि अपन ड्रग जो है अपन बाहर से ही लेते हैं ना, तो ड्रग क्या होगा, एक जीनोबायोटिक होगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन खाना भी है तो उसको भी अपन बाहर से ले रहे हैं, तो अपना जो खाना भी क्या होगा वो होगा एक जीनोबायोटिक होगा। तो यहाँ पर एक ड्रग क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है जिसको अपन क्या कहते हैं, जीनोबायोटिक कहते हैं। और अधिकांश जो ड्रग होती है वो क्या करती है, जो सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो करती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी मात्रा में जो ड्रग प्रेजेंट होती है ना वो क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही होती है ना। अपना जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है वो शो करती हैं। इसमें क्या करती है, जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, लिपोइडल मैट्रिक्स रहता है जो अपने मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, उसको जो अपनी और फिर क्या करती है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको ईजिली क्रॉस कर जाती है। इसको समझो, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पर समझाया हुआ था, यहाँ पर देखो समझा हुआ था, तो मैंने अभी बताया था कि जैसे अपनी ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसी फ्लूइड को अपन क्या कहते हैं, लिपोइडल मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या होता है कि जो अपनी क्या रहती है, जो ड्रग रहती है, मान लो यहाँ पर क्या है, एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेगी तो वो क्या रहेगी कि यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, लिपोइडल मैट्रिक्स है। लिपोइडल, देखो लिपोइडल नाम से समझ में आ रहा है कि लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, और ये देखो ये भी लिपिड सॉल्युबल है क्योंकि लिपोइडल है ना, लिपिड है, तो ये वाले लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या करेगी, इस लिपिड में जाके डिजोल्व हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी। तो अब क्या होगा कि जब इससे घुल जाएगी तो इससे क्या करेगी, आसानी से वो जो है सेल के अंदर जो है क्रॉस कर जाती है ना, क्योंकि जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग इसके अंदर घुल जाएगी तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, मतलब इसमें जो अपनी जो ये मेम्ब्रेन रहती है उसका किसी भी तरह का एक्टिव रोल जो है अगर देखा जाए तो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग के ट्रांसपोर्ट में या डिफ्यूजन में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करती है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि भाई ना इसमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है, ना इसमें अपन कुछ कर रहे हैं, सब हो रहा है अपने आप हो रहा है ना, कि सबसे सिंपल है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन इसको कहते हैं। अब देखो अपन ने देखा था कि अपना जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो है, तो देखो पैसिव डिफ्यूजन का ही पार्ट ही। अपन ने देखा था पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो अपनी ड्रग रहती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, तो वही अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे। आप याद रखना कि चाहे अपना फिल्ट्रेशन हो, सिंपल डिफ्यूजन हो, हर जगह जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्रग जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ये क्या है, जो हाई कंसंट्रेशन का एरिया है, ये ड्रग कैसी है, अपनी जो लिपिड सॉल्युबल नेचर की है, तो वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो लोअर कंसंट्रेशन का एरिया है वहाँ पर इसको पहुँच जाएगी। और ये ड्रग क्या करती है, यहाँ पर जो लिपोइडल मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, उसमें डिसॉल्व होकर जो क्या करती है, इसको एक ईजिली क्रॉस कर जाती है। अब यहाँ पर एक देखो, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको जो ट्रांसपोर्ट का रेट है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, किसके, जो लिपिड वाटर जो है पार्टीशन कोफिशिएंट होता है उसके। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर कई पॉइंट कहना क्या चाहता है। देखो आपने अगर जो पढ़ रहे होगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पर आपने पार्टीशन कोफिशिएंट का लॉ पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट के इसमें समानुपाती होता है ट्रांसपोर्ट। इसका भी देखो, इसको कैसे समझो, देखो अपन उसमें लॉ में अपन ने क्या देखा था कि लिपिड वाटर जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, इसको समझोगा, अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता तो अपन ने देखा था, देखो इसकी वैल्यू जो लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है, अपन ने ज़्यादा आ रही है, तो अपन ने क्या देखा था, अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो वो कैसी होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है। अपन ने देखा था कम आ रही है, मतलब 1 से कम आ रही है, तो वो क्या होती है, वाटर सॉल्युबल क्या होती है, ड्रग होती है। अब देखो अपन सिंपल डिफ्यूजन करा रहे हैं, है ना, तो सिंपल डिफ्यूजन करा रहे हैं तो अपन को क्या रहता है कि सिंपल डिफ्यूजन में देखेंगे कि अपनी जितनी अच्छी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी ना, तो उतनी अच्छी तो अब वो क्या करेगी, इस ट्रांसपोर्ट को शो करेगी। लिपिड सॉल्युबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जो अपने लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट है इसको ज़्यादा होना चाहिए, और जितना ये ज़्यादा होगा उतने उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उतनी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो सिंपल डिफ्यूजन भी पार्टीशन भी क्या होगा, उतनी तेज़ी से होगा। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग।
तो एक था अपना सिंपल डिफ्यूजन था। अब अपने जो पैसिव डिफ्यूजन का दूसरा पार्ट है वो है फिल्ट्रेशन। तो अभी मैंने बताया था कि अपना जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्या करती है, जो अपनी वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो शो करती हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल ड्रग रहती है वो क्या रहती है, अपना जो लिपोइडल मैट्रिक्स रहता है सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सेल होती है वो क्या आती है, लिपिड सॉल्युबल नेचर की रहती है, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसको इजीली क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अपन ये भी देखा था, वाटर सॉल्युबल ड्रग रहती हैं उनमें क्या रहती है, जो अपनी वो क्या रहती है, जो अपने पोर होते हैं, चैनल होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है इसको जो है क्रॉस करती है। तो ये जो क्रॉस करता है इसी को अपन क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो वो इससे हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन इज द पासेज ऑफ ड्रग थ्रू एक्वस पोर्स। अभी मैंने बताया था कि जो पोर्स क्या होते हैं वो एक्वस नेचर के होते हैं, है ना, इसलिए इससे तो वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है मतलब उसको क्रॉस करती है। एक्वस का मतलब ही क्या होता है, वाटर, यानी कि एक्वस पोर्स क्या रहते हैं, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, या उसको अपन जो है पैरासेलुलर स्पेस भी अपन उसको बोल सकते हैं। तो अपनी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग रहती हैं, यानी कि जिसको हाइड्रोफिलिक ड्रग भी कहते हैं, तो क्या कहती है अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाती हैं, किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। तो क्या लिखा है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग जो होती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं एक्वस और जो इंटरसेलुलर स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा। जैसे यहाँ पर देखो कि जो हायर कंसंट्रेशन का एरिया है और अपने जो ड्रग हैं वो क्या है, वाटर सॉल्युबल की ड्रग हैं, तो क्या कहेंगे अपने जो यहाँ पर क्या रहता है, एक्वस पोर्स रहती है, इंटरसेलुलर स्पोर्स रहता है, ये जो यहाँ पर चैनल प्रेजेंट रहते हैं ना, तो उसके थ्रू क्या रहती है, ये जो ड्रग जो है इजीली इसको जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है ना, और यहाँ पर जो है अपने एब्जॉर्प्शन जो है हो जाता है ना। तो एक तो था अपना जो पैसिव डिफ्यूजन के अंदर अपन ने देखा कि अपना जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था और जो फिल्ट्रेशन हो रहा था। अब अपना जो ट्रांसपोर्ट का दूसरा ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर ट्रांसपोर्ट। देखो नाम से समझ में आ रहा है कैरियर, मतलब इसमें कोई तो ऐसी चीज़ होने वाली जो क्या करती है, कैरी करती है इसमें, है ना। तो अपन ने देखा था कुछ ऐसी जो ड्रग होती है, जीनोबायोटिक होते हैं, जिनका जो क्या रहती है अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, है ना, उसकी मूव होती रहती है, जो क्या कहती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, उसका जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ अपन ऐसे मीडिएटर का अपन यूज करते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को, डिफ्यूजन की प्रोसेस को, या बोले तो एब्जॉर्प्शन को वो करा देते हैं। जैसे कि अपन जो एनर्जी यूज करते हैं या फिर अपन कोई एक प्रोटीन चैनल यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो अपना ट्रांसपोर्ट होता है उसको जो है परफॉर्म करा देता है ना। जो ड्रग कहती है पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, ठीक है, या जो है डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन जो है कुछ एनर्जी देके या कुछ प्रोटीन चैनल की हेल्प से अपन क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट को डन कराते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब देखो अपना जो कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है ये भी अपना जो है दो तरह का होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसे समझो कि द ट्रांसपोर्ट बिलोंग टू द सुपर फैमिली ऑफ सॉलिड कैरियर ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, तो ये अपना जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या रहता है, जो सॉलिड कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है उस फैमिली से बिलोंग करता है। उसमें क्या रहता है, अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है किसको, अपन ऑपरेट करने के लिए। एंड ट्रांसलोकेट द सब्सटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर एक नया शब्द आया है। अपन ने ग्रेडियंट से अपने एक और देखा था, अपन ने देखा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा था। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ही अपन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है कि जो ड्रग का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, है ना, तो क्या कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहलाता है। और अपन ने देखा था कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो भी क्या कहलाता है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। जैसे अपनी चल्ली, आटे छानने की चल्ली होती है ना, कि आटे छानने का मतलब चल्ली के ऊपर क्या रहती है, ज़्यादा मात्रा में जो आटा प्रेजेंट होता है, नीचे कम में प्रेजेंट रहता है, तो उसको जो है मतलब क्रॉस कर जाती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। तो वही यहाँ पर लगा सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम होता है ना। तो अभी अपन ने इसमें देखा कि इसमें अपन को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो अपनी ड्रग है, सब्सटेंस है, वो क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ये देखो ये क्या करता है, सबसे एक यूनिट कैरियर ट्रांसपोर्ट है, और जो क्या कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या करता है अपने जो कैरियर ट्रांसपोर्ट का दूसरा पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आखिर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो अपना जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसको थोड़ा एक डायग्राम से समझो कि जैसे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है केडीटी की बुक में, तो इसमें देखो यहाँ पर जो क्या है हाई का कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पर जो ड्रग जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। मतलब अपन कह सकते हैं कि अपन ने देखा था इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को फॉलो करता है जो अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। मतलब इसमें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग को ट्रांसपोर्ट होना, मतलब जाना है। तो इसमें अपन ने देखा था कि जो इसमें क्या रहता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है क्या होता है कुछ प्रोटीन के सब्सटेंस होते हैं, या फिर अपन उसको कह सकते हैं प्रोटीन चैनल होते हैं, या फिर उसको अपन SLC कहते हैं। SLC मतलब यहाँ पर SLC का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट। ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनकी हेल्प से क्या करती है कि जो अपने जो ड्रग रहती है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जैसे अपने SLC है, अपने जो प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल है, क्या करती है अपने ड्रग को यहाँ पर जो बाइंड करके ये क्या करते हैं कि जो ड्रग के अंदर लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग को छोड़ देते हैं। तो इसको क्या, इसी को अपन क्या कहते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अपनी क्या है कि मेम्ब्रेन है, यहाँ पर M का मतलब क्या होता है मेम्ब्रेन। तो इसमें ड्रग क्या करता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, किसकी हेल्प से, अपन क्या कहते हैं सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन की हेल्प से ड्रग जो जाती है। इसमें एनर्जी की किसी भी तरह की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब आपने देखा आपने जो कैरी वो यहाँ पर सेम बना हुआ है, तो आप यहाँ से इसको बना लेना। ये क्या कहता है, जो अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है स्पेशली होता है लार्ज साइज की ड्रग होती है उनके लिए, है ना, क्योंकि लार्ज साइज की जो ड्रग रहती है वो जो अपना पैसिव डिफ्यूजन होता है उसको परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो वो क्या कहते हैं जो अपने जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं या SLC होता है उसके हेल्प के थ्रू वो क्या कहती है अपनी जो है ट्रांसपोर्ट को या डिफ्यूजन को वो परफॉर्म कराती हैं, है ना। अब देखो जो दूसरा जो अपना कैरियर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो आपने देखा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, आपने देखा था अपना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो प्रोटीन जो है कैरियर के रूप में एक्ट करता है, लेकिन अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या रहता है एनर्जी जो है वर्क करती है, एक में प्रोटीन एक में एनर्जी। अपने देखा था जो अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें एनर्जी की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो पूरा ही एनर्जी पर बेस्ड है। अपने जैसे कि अपन देखते हैं अपन जैसे कि अपने कोई भी डिवाइस है या मोबाइल है वो एक्टिव कब होता है, जब उसको लाइट मिलती है एनर्जी मिलती है। तो उसी से आप समझ सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है एनर्जी का रोल ही रहता है पूरा। तो उसमें क्या रहता है कि सम ड्रग आर ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन विया एक्टिव एनर्जी, मतलब कुछ जो ऐसी ड्रग हैं जो अपने जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको जो है क्रॉस करती हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं कैसे कि जो एक्टिव एनर्जी के थ्रू, है ना। इन दिस डिफ्यूजन द सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अभी देखो अपने जो देखा था कि अपना जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें क्या आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मतलब कैसे कि जो है हाई जो अपने जो है हायर कंसंट्रेशन से अपनी ड्रग जो है क्या है लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही थी, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें इसके अगेंस्ट होता है। इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो अपना लो कंसंट्रेशन से इसमें ड्रग क्या है कि ये जो है हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, मतलब इसमें क्या होता है अलग होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के जो अगेंस्ट जो है वर्क करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, है ना। तो ये लिखा है कि इन दिस डिफ्यूजन द सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट मीन्स एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन की इसमें ड्रग जाती है। अब देखो अपना जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये देखो दो तरह से डिवाइड किया गया होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो है इस तरह से किया गया है जैसे कि अगर एनर्जी के बेस पर किया गया है, एनर्जी अपन को कहाँ से प्राप्त हो रही है उसी के बेस पर जो अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो तरीके से अपन ने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब देखो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि देखो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में जो अपन को एनर्जी होती है वो क्या होता है अपन को ATP से प्राप्त होती है। अब देखो ATP क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ATP जो होता है एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है। क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। ATP में क्या रहता है कि एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल रहता है, एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल रहता है और 3 इसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रहता है। इसलिए अपन इसका अपन फुल फॉर्म क्या कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रहता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं ATP कहता है। तो देखो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो अपना ATP होता है इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपन को क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। अब इसका देखो इसको थोड़ा सा समझो कैसे कि जैसे अपना जो मतलब एक क्या है कि अपना क्या ATP है मतलब एडेनोसिन और 3 फॉस्फेट है, तो क्या करेगा इनके बीच एक जो है फॉस्फेट बॉन्ड बना रहता है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या कहता है इस फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके इस जो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है ना। तो अपना जो ATP होता है, ठीक है, ATP होता है, ठीक है, वो क्या रहता है ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ADP में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इसमें दो फॉस्फेट बनता है, एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल और जो है 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बचते हैं और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जो फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। तो इस फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से क्या होता है बहुत सारी मात्रा में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो उसी एनर्जी का जो है अपन क्या कहते हैं
कि जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें अपन जो है उसका यूज कर लेते हैं। आपने जो बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये, तो उससे हम लिखा हुआ था कि जो इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका यूज होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है जो एटीपी होता है, ठीक है, उसके थ्रू अपन को क्या ऑब्टेन होती है। उसमें क्या कैसे कि जब भी अपन एटीपी का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब से एक फॉस्फेट जो ग्रुप को रिमूव कराते हैं, तो क्या होता है कि जो वहाँ पर जो फॉस्फेट बॉन्ड बनता है एटीपी के मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हाई एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज कर ली जाती है। अब इसको कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझो। हाँ, थोड़ा आप इस डायग्राम से समझो। ये जो आपकी केडीटी के बुक में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो अपना बी वाला डायग्राम है, ये क्या कर रहा था, अपन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको शो कर रहा होता है। देखो अपन ने देखा था कि इसमें क्या होता है, अपन को एनर्जी कैसे रिलीज होती है कि जब भी अपनी एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, तो वो क्या होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एटीपी में कन्वर्ट होता है, तो अपन को एनर्जी जो अपन को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कैरियर होते हैं, इनको क्या रहती है, एनर्जी की जरूरत रहती है, क्योंकि जब इनको एनर्जी मिलेगी, जब भी यहाँ देखो यह क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। अपने देखा था जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो कम से ज़्यादा की ओर जो है ड्रग जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से जो क्या करती है, जब एटीपी से अपन को जो है जो अपने यहाँ पर जो कैरियर होते हैं ना, जो कैरियर का अपन क्या कहेंगे, एबीसी कहेंगे। एबीसी का मतलब क्या होता है कि ए वो कैरियर या वो होते हैं जिसमें कि क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी बाइंडिंग जो है कैसेट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर लिखा होगा देखो, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब एटीपी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है उसका, तो इसको जो है एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिल जाने से क्या होता है कि जो लोअर एरिया है ड्रग का, जहाँ पर जो ड्रग की मात्रा कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ से जो ड्रग क्या करती है कि इससे जो क्या करती है, बाइंड हो जाती है। और बाइंड होने के बाद वो क्या रहती है कि जो हायर एरिया है ड्रग का, उसकी वो जो क्या कहती है, इसको जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू, जो एटीपी से एनर्जी इसको मिलती है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब जो दूसरा अपन जो देखते हैं वो है क्या कि अपना जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो समझो कि इसमें क्या रहता है, एनर्जी जो है क्या आती है, जो अदर सब्सटेंस होते हैं उससे अपन को ड्राइव होती है। अभी अपन ने देखा था कि इसमें जो एनर्जी कहाँ से आ रही थी, अपन को एटीपी से मिल रही थी। लेकिन अब जो अपना जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी क्या होती है, अपन को किसी जो दूसरे सब्सटेंस से यहाँ पर मिलती है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अपन को क्या है, ड्रग ले जानी है। अब यहाँ क्या होगा कि भाई यहाँ पर तो ड्रग के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर कम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर देखो अपना जो सबस्ट्रेट क्या है, वो अपना है सबस्ट्रेट ए है। अपन सबस्ट्रेट ए को ले जाना है। तो देखो यहाँ पर सब्सटेंस ए है, सबस्ट्रेट ए है, वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। ए वाले देखो कम मात्रा में प्रेजेंट है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है। अपन को ट्रांसपोर्ट तो कराना है सबस्ट्रेट ए का, सबस्ट्रेट बी से अपन को कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट बी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो कोई अपन को लेना ही देना नहीं है ना। यहाँ पर कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। अपन को सिर्फ मतलब रखना है सबस्ट्रेट ए से। तो यहाँ पर जो अपना सब्सटेंस ए है, इसका ए का जो है यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बी से मिलती है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसा कैसे कि समझो कि ये क्या है, अपना एक रिक्शा चालक है। ये क्या है, रिक्शा चालक है ना। ये क्या है, अपना क्या है, रिक्शा चालक, ये रिक्शे वाला है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों जैसे अपना ए वाला और ये सबस्टेंस ए और बी क्या है, एक दूसरे का दोस्त है। तो मान लो कि अपना जो ए है उसको यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना है। तो इसने क्या कहा अपने दूसरे जो फ्रेंड है, अपने जो बी से कहा कि भाई हमको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन हमारे पास रिक्शा वाले को देने के लिए पैसे ही नहीं है। तो बी ने ए से कहा कि ठीक है भाई चलो, तुम भी चलो, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे और साथ में हम भी चलेंगे। तो इसने जैसे अपने जो यहाँ पर एसएलसी है, यहाँ पर जो कैरियर है, इसको क्या कर देगा, जो अपना सब्सटेंस बी है ए वाला, इसने क्या किया, इसको जो यहाँ पर बाइंड होकर इसको एनर्जी दे दी, पैसे दे दिए। तो क्या कहेगा, साथ अपने भी दे दी और साथ में क्या कर ली, इसके भी दे दिए, बी के भी दे दिए। तो ये क्या कहेगा कि जो साथ में जो अपना सब्सटेंस ए है, ठीक है, ए और बी दोनों क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में वो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। याद रखना कि जब भी अगर अपना जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें जो दोनों सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट कहेंगे। और अगर जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि ए सिम्पोर्ट कहेंगे। अब देखो ये तो अभी जो मैंने समझाया था कि वो है सिम्पोर्ट का। अब यहाँ पर ए सिम्पोर्ट का देखो, तो ए सिम्पोर्ट में भी वही है कि जो अपने सब्सटेंस ए है, बी ए को बी की तरफ जाना है ना। तो क्या कहेगा, यहाँ पर जो लोअर कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से जैसे लोअर कंसंट्रेशन वाली ड्रग को हाई कंसंट्रेशन की हो जाना है, लेकिन इसके पास तो पैसे है ही नहीं है। तो ये अपने जो पैसे नहीं है, एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो वो किससे लेगा, वो तो सब्सटेंस बी से ही लेगा ना। तो उसे सब्सटेंस बी से ही लेना है। तो अब इसने जब भी इससे सब्सटेंस ए ने बी से कहा कि देखो भाई यार हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमको अपने जो घर जाना है,
तो सब्सटेंस ए ने कहा ठीक है भाई, हमारा तो घर यही है, हम तो तुमको पैसे दिए, पैसे दिए दे रहा, तो तुम चले जाओ। तो यहाँ से क्या कहता है कि जो अपना सब्सटेंस ए है वो इसके जो SLC के थ्रू क्या कहता है कि जो अपना जो सब्सटेंस बी है वो इससे बाइंड होता है, तो सब्सटेंस ए जो है SLC के थ्रू क्या है हाई कंसंट्रेशन में चला जाता है। लेकिन यहाँ हाई कंसंट्रेशन से जितनी भी जो ड्रग है या बोले तो सब्सटेंस बी है वो क्या कहता है, वो जो है अपने जो है लोअर कंसंट्रेशन में आ जाता है। मतलब जो ए वाली ड्रग है वो इस साइड आ रही है, और जो ए वाली ड्रग है वो क्या कहती है इस साइड जा रही है। तो मतलब इसमें जो दोनों सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्ट होने की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब एक इस साइड से जा रही है और एक इस साइड से इस साइड जा रही है। तो अगर वो जो है ट्रांसपोर्ट होने के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो उसे क्या कहेंगे अपन कि एंटीपोड कहेंगे। सिम्पोर्ट में क्या कहा था, दोनों का डायरेक्शन ही सेम था, तो वो सिम्पोर्ट है, सेम यानी कि सिम्पोर्ट, और डिफरेंट यानी कि एंटीपोड, है ना। तो ये क्या है अपना जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखो वही लिखा हुआ कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आपको एनर्जी जो होती है किसी अदर सब्सटेंस से ड्राइव होती है, वही क्या होता है, दो तरह से होता है, एक होता है सिम्पोर्ट, एक होता है एंटीपोड। देखो सेम वही डेफिनेशन में लिखा हुआ कि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो क्या करता है, जो क्या कहता है कैरी करता है टू सब्सटेंस को अगर सेम डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहते हैं सिम्पोर्ट कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। को ट्रांसपोर्ट ऐसे समझो कि जैसे अपन कहते हैं ना कि वो हमारा वो को वर्कर है, ठीक है, को वर्कर मतलब साथ में काम करने वाले को कहते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर समझो कि इसी को क्या कहते हैं को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। को से मतलब कि साथ में काम करते हैं दोनों ड्रग, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो क्या है कि सिम्पोर्ट और सिम्पोर्ट को ही को ट्रांसपोर्ट कहते हैं अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों सब्सटेंस जा रहे हैं। तो अगर वहीं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में अगर वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं एंटीपोड कहते हैं। अब देखो अपन क्या कहते हैं कि जैसे कि अपना हाई कंसंट्रेशन से जो ड्रग लोअर कंसंट्रेशन की जाती है और एक जो लोअर से हायर की जाती है, मतलब उस पर एक्सचेंज होता है ना, इसलिए अपन जो एंटीपोड को अपन एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। वही सेम डायग्राम यहाँ पर बने हुए जो बुक में बने हुए थे, तो आप इसको भी ड्रॉ कर लेना। अब देखो जो तीसरा ट्रांसपोर्ट है वो है फिनोसाइटोसिस, और जो फिनोसाइटोसिस को ये अपन बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहीं भाई एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, है ना। तो क्या कहता है इस प्रोसेस में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इन द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। देखो याद रखो कि फिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो अपनी सेल मेम्ब्रेन रहती है वो क्या कहती है, ये देखो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पेशली किसके लिए होता है, जो लार्ज साइज की जो ड्रग होती है, जो लार्ज साइज वाली ड्रग होती हैं उनके लिए जो है फिनोसाइटोसिस को बनाया गया है। जैसे कि अपना प्रोटीन हो गया, और प्रोटीन के अतिरिक्त और भी जितने भी जो लार्ज साइज वाली ड्रग हैं उनके लिए क्या कहते हैं अपन फिनोसाइटोसिस का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका यूज करते हैं। कैसे कि मान लो जैसे अपनी एक अपनी क्या है एक जो क्या है सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है इसको याद ध्यान दो, ये क्या है अपनी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी हुई है। तो मान लो यहाँ पर क्या है एक ड्रग अपना कोई सॉल्यूट है, ये ड्रग का मॉलिक्यूल या कोई प्रोटीन है जो क्या है इसका जो साइज जो क्या है लार्ज है, ये लार्ज साइज है। तो यहाँ पे जो लार्ज साइज वाले क्या रहते हैं कि जैसे अपने यहाँ पर जो आपने जो क्या रहते हैं, जैसे अपने देखा था कि यहाँ पर जो प्रेजेंट रहते हैं क्या रहते हैं, पोस्ट प्रेजेंट रहते हैं, कैरियर प्रेजेंट रहते, कैरियर इस तरह से कैरियर प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या रहते हैं देखो इनकी जो साइज है वो ज़्यादा लार्ज होती है, बड़ी होती है। तो क्या रहते हैं इन जो कैरियर होते हैं इनमें जो फिट नहीं हो पाते, यहाँ पर जो स्पेस होता है उनमें फिट नहीं हो पाते हैं, तो उनके थ्रू क्या कहती है चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हो, अगर लिपिड सॉल्युबल है तो यहाँ पर जो स्पेस रहता है उसको पार नहीं कर पाती है क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ी है, और अगर वाटर सॉल्युबल है तो इसको पार नहीं कर पाती क्योंकि साइज लार्ज है ना। तो ऐसे केस में क्या करता है कि इस तरह की जो ड्रग होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करती है अपनी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो क्या करती है जो ये जो ड्रग होती है सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होती है उसको एंगल्फ कर लेती है, मतलब उसको खा लेती है, और यहाँ पर क्या कहती है एक बेसिकल का फॉर्मेशन करके वो क्या कहते हैं जो इसका जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है, मतलब इसको जो अंदर से बाहर कर देती है। इसलिए अपन पता है इसको एंगल्फ से एंडोसाइटोसिस और जो है एक्सोसाइटोसिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। थोड़ा इसको समझो कैसे। यहाँ पर देखो जैसे अपने इस तरह से कोई यहाँ पर ड्रग है तो ये क्या कहेगी कि जैसे अपने यहाँ पर एक इसको इस तरह से कर लेगी, है ना, इस तरह से करके जो एब्जॉर्प्शन को क्या कहती है परफॉर्म करा लेते हैं ना। तो इसको ऐसे समझो कि एब्जॉर्प्शन को जो क्या कहती है परफॉर्म करा लेती है। यहाँ पर एक ड्रग है ना, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या करेगी बेसिकल फॉर्मेशन कर लेती है। वो कैसे कर लेती है जैसे यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पे इस तरह से बना के इस तरह से बना लेगी और ड्रग इसके अंदर ऐसे क्या कहती है जैसे कि अभी ऐसा हो गया तो इसके अंदर ऐसे क्या कहेगी ड्रग जो है सेल के बाहर से वो क्या कहता है अंदर चला जाता है ना। तो इस तरह से जो क्या कहता है जो प्रोटीन होता है या कोई भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होती हैं तो वो क्या कहते हैं जो फिनोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको परफॉर्म कराते हैं, जो अपन जो बेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं।
उसमें क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो बेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है ना, उसमें उस बेसिकल का फॉर्मेशन करके वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको डन करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे अब जो क्या कहते हैं, जो एप्लीकेबल है इसके लिए, जो प्रोटीन होते हैं, जो लाइफ साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, और उसके लिए जो है फिनोसाइटोसिस क्या है, एप्लीकेबल है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जो अपने जो पॉकेट होते हैं, चैनल होती है, जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसमें जो वो फिट नहीं हो पाते हैं ना, इसलिए जो है फिनोसाइटोसिस को वो परफॉर्म कराते हैं। देखो वही यहाँ पर सेम लिखा हुआ है कि जैसे लार्ज मॉलिक्यूल कोई ड्रग है तो क्या कहेगी उसको, जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो एंगल्फ करा के क्या करती है, उसका जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये सिंपल सा क्या है अपना जो है फिनोसाइटोसिस है। तो इसी से अपना जो है अपना जो फार्माकोकाइनेटिक्स का अपन जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसको अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अपना एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन का जो फैक्टर फैक्टिंग है उनके बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे।